हरियाणा का पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। हरियाणा में कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि जो पिछले दिन लग रहा था कि केसेस नीचे आने शुरू हो गए, एक बार फिर से बढ़े हैं। 11 साढ़े 11,000 के करीब कल केसेस थे, लेकिन आज एक बार फिर से 12,000 की संख्या को पार ही आंकड़ा कर गया है। हरियाणा में कोरोना के 12,490 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं और आपको बता दें कि कोरोना के 14,264 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो एक थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है कि जितने केसेस सामने आ रहे हैं नए, उससे ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। यानी कि 12 साढ़े 12,000 केसेस हैं, लेकिन 14 साढ़े 14,000 लोग ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 165 मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा रोहतक इस समय प्रभावित है और 23 मरीजों की जान वहां पर गई है। अगर बात करें गुरुग्राम की तो 2747 नए केस, 9 लोगों की मौत। फरीदाबाद में 1237 नए केस और 10 लोगों की मौत। हिसार में 977 नए केस, 16 मरीजों की मौत। भिवानी में 802 नए केस, 16 मरीजों की मौत। जींद में 419 नए केस, 11 मरीजों की मौत। सिरसा में 784 नए केस, 9 लोगों की मौत। ये पूरा आंकड़ा हरियाणा का जो आपको दिखा रहे हैं। चलिए हरियाणा का अपडेट के बाद अब पंजाब का भी रुख कर लेते हैं। पंजाब का भी पूरा अपडेट आपको देते हैं कि किस तरह से कोरोना के केसेस पंजाब में भी बढ़ रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 8,347 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना के। लोगों ने टेस्ट करवाया और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है 8,347 और पिछले 24 घंटों में 197 मरीजों की मौत हुई है। पंजाब में मौतों का आंकड़ा लगातार ज्यादा है। दूसरे राज्यों के साथ अगर तुलना करें तो पंजाब में मौत दर ज्यादा नजर आती है। प्रभावित जिलों का मैं जिक्र करूं तो लुधियाना सबसे ज्यादा, इस समय 28 लोगों की मौत हुई है और 1215 नए केस सामने आए हैं। बठिंडा में 874 नए केस, 20 मरीजों की मौत। पटियाला में 582 नए केस, 20 मरीजों की मौत। अमृतसर में 490 नए केस, 19 मरीजों की मौत। संगरूर में 222 नए केस, 14 मरीजों की मौत। जालंधर में 821 नए केस, 9 लोगों की मौत। मोहाली में 713 नए केस, 7 मरीजों की मौत। तो ये पूरे पंजाब का भी आपको अपडेट दे रहे हैं। खतरा टला नहीं है। मामले बेशक 100-200 कम आने शुरू हुए हों, लेकिन लगातार सामने आ रहे हैं और मौतों की संख्या जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आंकड़ा है। चलिए अब हरियाणा और पंजाब के बाद रुक करते हैं हिमाचल का भी आपको अपडेट देंगे। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में 4977 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, लगभग 5,000। और ये दूसरा दिन लगातार है जब 5,000 के करीब नए केसेस हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हों, लेकिन मौतों की गिनती वो भी चिंता का विषय हिमाचल में पंजाब की तरह बन रहा है, क्योंकि मौत दर हिमाचल में भी पंजाब की तरह ज्यादा नजर आता है। 24 घंटों में 66 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के 2,187 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 38,954 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 2,055 लोगों की मौत, ये कुल आंकड़ा है पिछले साल से, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक का 2,055 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से हिमाचल प्रदेश में। तो 2,000 मौतों का आंकड़ा भी हिमाचल पार कर गया है। नए केसेस का जिक्र करूं तो 5,000 के करीब रोजाना नए केसेस सामने आ रहे हैं। चलिए हिमाचल का और अपडेट लेंगे, सीधा रुक करते हैं। रणबीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से। रणबीर, क्या कुछ आपके पास अपडेट, जो मैं लगातार जिक्र कर रहा था, आप भी सुन रहे होंगे कि चिंता एक तरफ बढ़ते केसेस को लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं मौत दर को लेकर है कि मौत दर दूसरे राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में ज्यादा नजर आती है। पिछले 24 घंटों में भी 66 लोगों की मौत। जी हाँ, देखिए गौरव, मौतों का सिलसिला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मरीज हैं उनकी ठीक होने वाले की संख्या भी अब जो है ऐसा लग रहा है कि हर रोज जो है 2,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं। राहत की बात ये भी कही जा सकती है, लेकिन मौत का जो ये आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज नए रिकॉर्ड जो है बनते जा रहे हैं। कोरोना की चेन किस तरह से जो है फैल रही है, कोरोना ऐसा लग रहा है कि गांव-गांव तक जो है अपनी जड़ें कोरोना ने फैला ली है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने पिछले कल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों से बात की थी। जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं या कोरोना संक्रमित हैं,
उनकी मदद करने के लिए, या फिर जो क्वारंटीन में लोग रह रहे हैं, नियमों की उल्लंघना ना हो, शादी समारोह हो रहे हैं, उस पर निगरानी रखने के लिए आह्वान किया है। काफी सारी निर्देश भी जो है मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके अलावा अब राज्य सरकार ने ये किया है कि जिन जिन जगहों पर जो है डॉक्टरों की कमी है, वहां पर अस्थायी तौर से जो है डॉक्टरों को भेजा गया है। आईजीएमसी से भेजा गया है, कांगड़ा जो टांडा मेडिकल कॉलेज है वहां से कुछ मरीज जो है चंबा की माफ कीजिएगा डॉक्टर जो है चंबा की तरफ भेजे गए हैं। और यहाँ पर सरकार कह रही है कि सभी इंतजाम जो है किए जा रहे हैं, लेकिन ये मौत का जो सिलसिला है वो टूट नहीं रहा है। आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड हर रोज टूट रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी जो है कांगड़ा जिले में है। हर रोज वहां पर जो है 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कल जो है करीब 1500 से ज्यादा केसेस थे, आज जो है 1400 से ज्यादा है। इसके अलावा मंडी जिला है तो वहां पर भी केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, 1000 से ज्यादा केसेस वहां भी आए हैं। मौत की बात करें, देखिए कांगड़ा अकेला ऐसा जिला है जहां पर 566 मौत जो है हुई है। उसके बाद शिमला का आंकड़ा है 421। कुल जो है 2055 मौतें कोरोना से हुई है। और जो 1 लाख से ज्यादा मरीज भले ही ठीक हुए हैं, लेकिन जो संक्रमित का जो आंकड़ा है वो 1,45,000 के ऊपर है। तो कुल मिलाकर जो है स्थिति अभी बेहद खराब हो रही है। यहाँ पर बंदिशें लागू हैं, लेकिन कोरोना की चेन टूट नहीं रही है। ये काफी परेशानी करने वाला है। और जो टेस्ट हैं, टेस्टिंग की बात कही जा रही है, वो नहीं बढ़ रहा है। पिछले कल 17,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई थी और आज 16,000 के करीब है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि हालात किस तरह से बिगड़े हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि किसी चीज की कमी नहीं है, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं वो उपलब्ध हैं, अस्पतालों में सुविधाएं दी जा रही है, होम क्वारंटीन में जो लोग रह रहे हैं उनकी देखभाल की जा रही है। लेकिन लगता नहीं है कि अभी हालातों पर काबू पाने में सरकार जो है सक्षम नजर आ रही है। जी गौरव। शुक्रिया रणवीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो चुनौती सरकार के सामने भी है, आम लोगों के सामने भी है, लाजमी तौर पर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। और लगातार हम ये भी जिक्र करते हैं कि 3 चीजों का जो डॉक्टर्स बोलते हैं उसका हमें ध्यान रखना ही होगा। मुंह पर मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और वैक्सीन की डोज लीजिए। अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर अपनी वैक्सीन की डोज लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि हो सकता है कि आपको उसके बाद भी कोरोना हो जाए, आपको एहतियात तो बरतने होंगे, लेकिन मारक क्षमता जो कोरोना की है वो बहुत कम हो जाएगी और ना के बराबर हो जाएगी अगर हम वैक्सीन की दोनों डोज ले लेते हैं। शुक्रिया नवीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हरियाणा का रुख करेंगे। एक तरफ कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं, चाहे पूरे उत्तर भारत का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरे भारत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग हैं जिनको मुनाफाखोरी का ये मौका नजर आता है। जी अंबाला में जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है और 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के बरामद किए गए हैं। जी हां, जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। एक फैक्ट्री में से 500 ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद हुए हैं। फैक्ट्री चलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सवाल सीधा सा है कि आखिर जब सरकार बोल रही है कि आप ऑक्सीजन के सिलेंडर वापस कर दीजिए या फिर जहां पर जरूरत है उनको भेज दीजिए, तो ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्या वाकई ही इस समय लोगों की जान से ज्यादा, कोई अस्पताल से ज्यादा जरूरी ये ऑक्सीजन के सिलेंडर कोई फैक्ट्री चलाने के लिए थे? खैर, जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम इन सिलेंडरों का इस्तेमाल फैक्ट्री चलाने के लिए कर रहा था। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची आरटीए गौरी मिड्ढा ने सभी सिलेंडर्स को सीज करने के आदेश देने के साथ साथ पुलिस को फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। हमें खाली और भरे मिक्स सिलेंडर मिले हैं और इसमें करीब ये 350-400 के करीब ये भरे हुए सिलेंडर हैं और 150 के करीब यहाँ पे खाली सिलेंडर हैं, वो सभी हमने सीज किए हैं। किस नाम से फैक्ट्री है, किस चीज़ का यहाँ पर काम होता है? देखिए, HMM इंफ्रा लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री है, मंडोर
में है ये जिला अम्बाला में। कोरोना के इस काल में पाबंदियां ज्यादा हैं, लेकिन इस सब के बीच इन जनाब को फैक्ट्री चलाने की पड़ी थी, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। उनका रोजगार है, काम है, उनके पास बहुत सारे लोग होंगे, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जिन लोगों की मौत हो रही है उनकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या ये सिलेंडर उनकी काम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहीं पर काम नहीं आ सकते थे? बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों का क्या हाल है अस्पतालों के अंदर, वो भी सबके सामने है। बेड फुल हैं, अस्पतालों में जगह मिलने में दिक्कत हो रही है, और इस बीच सरकार दावे करती है कि ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कैथल से कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कैथल से दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, और पूरे सिस्टम की ये तस्वीरें पोल भी खोल रही हैं। तस्वीरें देखकर आपका भी दिल पसीज उठेगा। कोरोना मरीजों की इस दयनीय हालत देखकर पीड़ा भी होगी, लेकिन क्या करें, ये सत्य है हमारे सरकारी सिस्टम का। भले ही कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज के दावे हो रहे हों, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हो, उनकी तमाम सुविधाओं और देखभाल का दंभ भरा जा रहा हो, मगर हकीकत इससे कोसों दूर है। चलिए आपको दिल को झकझोर देने वाली दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। जरा देखिए कैसे कोरोना मरीज का इलाज किया जा रहा है। हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, जैसे वो मरीज नहीं कोई कैदी हो। मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। किसी को परवाह भी नहीं, कोई जिए या मरे। तस्वीरें कैथल के नागरिक अस्पताल की है, जहां मरीज इस कदर तड़प रहे हैं। हालांकि पीएमओ साहिबा तस्वीरों की पुष्टि तो कर रही हैं, लेकिन मरीजों की हालत बदतर है, ये मानने से इन्हें गुरेज है। ऐसे बैठे हैं माता जी। वो मैं वीडियो रोज देख रही हूँ कि हमारे अटेंडेंट्स, जो हमारी काउंसलर है प्रियंका, वो डेली वार्ड के अंदर जाती है और मरीजों के रिश्तेदारों से मरीजों की बात करवाती है। अस्पताल में कोरोना मरीजों को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसकी ये दयनीय तस्वीर देखकर लोगों में रोष है। हालांकि अब जांच का आश्वासन जरूर दिया जा रहा है। वो हमें अभी ठीक लग रही है। ऐसा कुछ भी अगर हुआ तो फिर हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, जो भी स्टाफ अंदर है। देखिए ऐसा है, अस्पताल में कुछ अलग जगह होती हैं। आप जो मुझे दिखा रहे हैं, ये किसने कैसे बनाई है, कब बनाई है, किस मंशा से बनाई है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। मरीजों की ऐसी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहरन पैदा होती है। ये तस्वीरें सवाल पूछती है सरकार से, प्रशासन से और सरकारी सिस्टम से कि जो दावे और बातें कही गई थी बेहतर इलाज की, वो कहाँ है? ऐसे बैठे हैं माता जी। वीरेंद्र पुरी, न्यूज़ 18 कैथल।